खनाले सारे दर्शन भाई, मेरी राम राम अंकित शर्मा। आज पहुँचा हूँ भाई गांव चरखी में। गांव जाते हैं भाई, हालातें बताते हैं आपको, और सब तय मुलाकात करवाते हैं और सरपंच से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं भाई। आज गांव चरखी में पहुँचे हैं और यहाँ की जितने दिखा सकता हूँ मैं आपको, हर एक ग्राम निवासी आए हुए हैं और इनसे बातचीतें भी करेंगे और इनसे पूछे भी गए भाई किसा सरपंच चाहिए, किसे उम्मीदवार चाहिए हैं, और भाई सही डाल के बात पूछ जाएंगे और सरपंच का भाई इंटरव्यू भी लेवाएंगे हैं, उन तब पूछ जाएंगे भाई गांव के लिए अगर आने वाले टाइम पर अगर सरपंच का पद दिया जाए तो गांव के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें करेंगे सबसे पहले तो। और आ जाते हैं तो नमस्कार भाई साहब, सारा राम राम मेरी और राम भाई राम चैनल भाई तो एक बात है, किसा सरपंच आओ भाई सरपंच गांव का विकास हो भाई, विकास वालो सरपंच सही हो ना, कोई रोड़ा झगड़ा और कोई अनसो भाई शरीफ आदमी से और मिलातू आदमी से जी, और जो कोई भी सामाजिक काम जो हो से उसमें मान ले खेला का काम से तो या भाई कोई मंदिर का काम है तो उसमें से न बहुत बढ़िया योगदान भाई अनसु देश है जी। और किसी भाई को कोई किसी तकलीफ हो जाए से उस जगह खड़े हो पावे से। गांव की फेरनी है कि फिलहाल तो गांव की हालत बहुत बेकार चल रही है, तो उसको पर क्या करूँगा। गांव की फरनी भी और गांव की फरनी भी से पानी की निकासी भी नहीं है गांव की, लेकिन उनके लिए भाई अंशा या विश्वास दे की कहता है कि भाई बात यह है गांव ने है जो आदर्श गांव लिखवा रखा है, लेकिन आदर्श गांव का काम रह रहा है, उसको इस गांव को ऐसा आदर्श गांव बना दूंगा जो भी बाहर कोई भी बाहर का आदमी आएगा तो बात यह है न्यू कहेगा भी गांव चरखी बहुत बढ़िया सरपंच है। गांव में क्या समस्या जी? समस्या तो पानी की है, ये सीवरेज भी है, पीने के पानी की समस्या, पानी पीने देने, पानी लकड़ने देने, और तो भाई घनी समस्या गांव की, इतनी समस्या है। समस्या बताओ। शमशान घाट की भी शमशान घाट जो है गांव के जो हैं उसमें कोई भी छाया छुया की वो व्यवस्था नहीं है, और यो अपने भाई ने दे रखे जो किलो पंचायती किला ने ऊ दे रखा है इसकी, वो भी जगह आने का रास्ता जो है उसकी भी समस्या है, वो भी वहाँ से फुटा हुआ है। भाई यहाँ के युवा बालक हैं, उन तक बुझाएंगे समस्या की है और क्या बातचीत है सारी बुझाएंगे। चल भाई आजा भाई, राम राम भाई साहब। भाई क्या समस्या गाँव में? भाई समस्या तो घनी है, पढ़ाई की समस्या बता दो। पढ़ाई की ठीक है भाई, और अब खेला की भी ठीक है भाई। तो और क्या समस्या है? गाड़ा की समस्या है भाई, पीने का पानी की समस्या है। अच्छा, किसा सरपंच हुआ है? बढ़िया भाई, फिर भी समाज से जो भाई गांव में काम करवावा। उम्मीद किसकी है? अनसा पहलवान की। अच्छा आजा भाई, और मिलांगे सारा तय। राम राम जी। राम राम भाई। किसा सरपंच हो? बढ़िया सरपंच हाँ भाई, काम करनी हो कोई अच्छा, तो ये होता हमारा। समस्या बताओ गांव की क्या है? गांव में सारी समस्या क्यों मैं कोई गाँव हमारे में सूरत क्या है की भी अच्छा, हर चीज की बराद मटी से ये भी के चाहो ये भी आता कोई ढंग को सरपंच आ जा तो क्या कर दे तो काम ठीक हो जाएगा हमको। कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच ऐसा होना चाहिए सारा काम ने कर लिया आस्ते आस्ते। आपकी नज़र में कौन सा है? हमारी नज़र में जो उरे जो छोरो है अनसोए। आ जाओ भाई, भीतर बात करांगे सारा दिन, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या समस्या गाँव में? समस्या तो घनी समस्या है, बताओ तो 4-5। क्या तो सारा तो रास्ता खराब हुआ पड़ा तो कर दूँ रास्ता। पानी की समस्या है? पानी की समस्या सब, जल भराव की समस्या है? खूब है, ज़्यादा जल भराव तो। स्ट्रीट लाइट की भी है? हाँ लाइट की भी है जी। अच्छा, किसा सरपंच आओ? हम बढ़िया को काम करे वो चाहिए। कि उम्मीदवार कौन सा बढ़िया लगा? हमने तो आलपट में हमारा अंशु बेटा लगे, पूरी सपोर्ट है? पूरी सपोर्ट। ठीक ठीक भाई, और बुझ जाए भाई सारा थी बातचीत करांगे। अरे आजा भाई, क्या लगा। नमस्कार जी। किसा सरपंच आओ? हम तो बहुत बढ़िया सरपंच हैं। अच्छा, तो गांव में समस्या बता दो 2-3। नहीं, समस्या तो गांव में एक तो पानी की है। अच्छा, जो खेता में पानी है उसको बोरिंग करवा के उसको नहर में डलवाना है ताकि खेत समय पर उनकी बिजाई हो जाए और समय पर सारे काम हो जाए। एक तो ये बात है उसकी।
दूसरी बात एक जो करने वाली बात है वो यो जो कैंडिडेट है यो करवाओ बीघा लड़कियां कॉलेज बनवाना है, जो +2 का स्कूल है उसको लड़कियों कॉलेज भी बनवाना है इसने, और ये इसके दिमाग में भी है। और जो भी गांव की मेन समस्याएं हैं, जिस तरह कई विलेज टू विलेज रास्ते हैं, जिस तरह यहाँ से सवास का रास्ता है या इसका खेड़ी बोरा का रास्ता है, पैनवान का या घिक्काड़ा का, ये जो पुराने रास्ते ये सारे रास्ते पक्के करवाने वाली बात है, वह भी यो करेगा। इसके दिमाग में से वो सारी बातें। स्टेडियम का बारे में क्या? स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम तो सबसे ज़रूरी है। राम राम भाई साहब, क्या नाम है बता दें? मेरा नाम अजय कुमार है भाई साहब। किसा सरपंच है साहब? हम तो सरपंच ही चाहता हूँ जो बढ़िया काम करे, अच्छा सूत्री डालते हैं उसने सरपंच। आपकी नज़र में कौन सा बढ़िया है? भाई पहलवान बढ़िया है सबसे। आज के दिन तो 7 कैंडिडेट हैं, सबसे बेटर अपना अंशु पहलवान है और सब ने एक साथ लेके चलने वाला इंसान है और बहुत अच्छा काम करेगा। गाँव में क्या कमी है बताओ? काम में रास्ता की है, पानी का भराव है, निकासी की है। भाई रास्ता सारा खराब हो रहा है, अब वाटर सप्लाई पीने का पानी है। ये क्यों उम्मीद कर रखी है सरपंच से? सारी उम्मीद है भाई साहब, एक आधी उम्मीद बढ़िया बढ़िया बताओ। उम्मीद है जिस तरह रास्ता पक्का बनवा देगा, पानी, हाँ लड़का जो स्कूल है उसने कॉलेज बनवा देगा, स्टेडियम बनवा देगा, बिजली की व्यवस्था करवा देगा, पानी की निकासी की व्यवस्था करवा देगा, और तो जितना भी काम है भाई साहब सारा इसी से उम्मीद है। सारा ये चीज़ की उम्मीद साहब कि सारा में गाँव में मैंने बढ़िया बढ़िया काम चल जाए। राम राम जी। राम राम साहब राम। किसा सरपंच हो? सरपंच तो जी गांव में वही होना चाहिए जो गांव का समाज के हिसाब से काम करे। किसकी उम्मीद से? उम्मीद तो पहलवानी की है फिलहाल तो। अच्छा, हाँ, एक उम्मीद से? इससे हमें ये उम्मीद चाहिए नया लड़का है और बाल खेल कूदा है, सारी समाज में लग रहा है, तो जो भी काम से गांव का, जिस तरह लड़कियों का स्कूल है, बच्चों का स्टेडियम है, गांव के बाहर के फर्मेस हैं, जितनी गार्ड्स हैं, जो लोकल रास्ता लकड़े, जिस तरह सवास ने, पांडवान ने, इनका मान इन्हें सारे काम कंप्लीट करेगा। इसकी ने देखे हैं, सब तो मिलवाया है, सब ने बातचीत करी है, सरपंच साहब भी हैं अंसा जी, इन तभी बात करांगे और इन तक पूछा भी गए कि जो गांव के लिए आपने विचारधारा रख रखी है उनको ऊपर। तो नमस्कार जी आपका। नमस्कार भाई। हमारे दर्शक हैं और गांव वाले हैं, उनकी तरफ से भी नमस्कार आपकी। उनका भी आपका भी सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस अच्छा काम जो है हर भावी उम्मीदवार की भावनाओं को जो जन तक पहुँचा रहे हो, और ये सब बहुत अच्छा काम है। और भाई जितने भी और हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप के जो वादे हैं आपने कर रखे हैं कि भाई है ना, मैं ये करूँगा गांव के लिए और पानी की समस्या दूर करूँगा, साथ के साथ पानी निकासी है उनकी समस्या दूर करूँगा, तो ये वादे सच्चे हैं क्या? बिल्कुल सच्चे हैं भाई, ये वादे बिल्कुल हैं। और जो आज तक हमने जो भी वादे किए हैं सबको पूरा किया है। अच्छा। और आगे भी हमें जो भी गांव के विकास के लिए, जो भी सुविधा के लिए होगा, हम बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को, आप राजनीति ही क्यों चुनी आपने? राजनीति का ये कारण है जी, आगे आज के दिन जो जनरेशन है और जो गांव का माहौल है, जो स्वार्थ का जो चीज़ होगी आज के दिन, राजनीति लगा ले उसको लोग राजनीति कर रखी है अभी भाई, स्वार्थ का नाम राजनीति है। बोले जो भी कुछ चाहे बाप बेटों को मैं कह दे, बोला राजनीति में सब जायज़ है, ठीक है। तो ये मेन समस्या ये होगी कि भाई जो गांव में हमारा माहौल इतना ख़राब हो गया, जो युवा था हमारा वो नशे की तरफ चला गया, बेरोजगार हो गया। वो जो कुछ आदमी से हैं जो न अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव को जो है ना आग की लपेटों में झोंक दिया, समझ ले ना। हमारे गांव में पानी की पीने की बड़ी समस्या है, निकासी की समस्या है, गेमा की समस्या है, युवा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सारे युवा अपने कोई बुक कर रहे हैं, कोई कम में जुआ खेल रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। तो मतलब एक मैंने देखा भी माहौल जो है बहुत ख़राब होता आ रहा है। हर हमारा युवा जिसको ऊपर देश की जिम्मेदारी है, वो आज एक नशे की तरफ एक मतलब उसकी उम्मीद जो है ना वो लगभग ख़त्म करके और जीवन में समाप्त कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। खेल और पढ़ाई की छोड़कर है ना नशे पे ज़्यादा ध्यान दे रखे हैं। पढ़ाई तो नाम मात्र रहेगी जी, एक आधा पढ़ ले है तो उसको जो है आगे नौकरी, ये सरकार की भी मैं इस बात पे वो कहूँगा, अभी लगभग आजकल प्राइवेट कर दिया सब कुछ है।
तो सरकार का ध्यान नहीं। लेकिन जो हमारे और जो समाज है जिसमें हम पंचायत बोलना है, ये चुनाव है, मेन चीज़ है यार। तो पंचायत का मतलब ये होता है अभी जो ताने बुनने को जो है ना, भाईचारा को ख़राब नहीं होने देना, किसी को जो बर्बाद नहीं होने देना। तो ये कोई एक बूढ़ा का बना हुआ ताना बाना है जिसको हम पंचायत नाम कह रहे हैं। हाँ, उसमें बैठ के किसी को तकलीफ हो, भाईचारा बैठ के उसको सुलझा दे। लेकिन आज के दिन भाईचारा है वो ख़राब लोगों ने कर दिया। हर गांव में 5-4 आदमी हो हैं, वो ना तो किसी का भाई भाई की बन देते हैं। हाँ, आपस में दूध बजवाए जाएंगे। उनने भाईचारा विकास से कोई मतलब नहीं, ना किसी के बालक से मतलब। उनने सिर्फ अपने मेरे घर में रोटी बढ़िया से करी है तो बराबर का ताऊ गाँव उजड़ जाओ, उन्हें कोई मतलब को नहीं। हमने खाली स्वार्थ अपना खुद का है और उन्होंने खुद के स्वार्थ में और गांव की जो है ना एक अलग दशा में गांव ने ले गया। इसलिए मैंने समझा अभी ईब समय है, अगर ईब समय हाथ से निकल गया तो हो सका है हमारा युवा जो है भटक रहा है, जो गांव के कई काम से सुविधा हैं, वो फिर शायद दोबारा अफसोस होगा कि भी काश उस टाइम पे ध्यान दे देते तो यह नौबत ना आती। अब खेल की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहूँगा कि मैं जैसे गरीब बच्चे हैं, हाँ, उनको खाने के लिए ना टाइम पे दाने नहीं होते, साथ ही साथ है ना भाई रहने के लिए मकान नहीं होता, और उनके ऊपर है ना बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उनके ऊपर आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? मैं पिछले लगभग 3 साल से गांव के मैंने बहुत ज़्यादा 3 साल में काफ़ी फैसले किए हैं, समझौते करवाए हैं। और खेलने के लिए मैंने स्पेशल मेरा जो है लगभग 2 जन्मदिन जो मेरे थे मैंने वो बच्चों में स्कूल में मनाए हैं। और मैंने वहाँ महसूस भी किया और मैंने अनाउंसमेंट भी की, हर कई खेलना का जो मैंने उद्घाटन किया जिसमें लाखों रुपये मैंने दिए हैं, वो चैनल पर अभी भी है। तो खेल क्यों, मैं एक खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी पहले जो था खेल से बहुत जुड़ा हुआ था, कुश्ती कबड्डी गाँव नहीं पता है। तो मैं एक तो इस चीज़ पे मैंने जब भी अनाउंसमेंट की थी कि भी जो है बगैर सरपंच बने बगैर कोई भी लिए, फिर भी मैंने हर चीज़ को जो गांव में जो मेरे से बनी, जहाँ जिसने कई मैंने अनाउंसमेंट भी किया भी जिस जो बच्चा होनहार है, जो उम्मीद है और जिसके पास सुविधा नहीं है, जूते वगैरह ड्रेस नहीं है और कुछ चीज़ नहीं है, तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वो चाहे किसी बरादरी का हो, बगैर भेदभाव का मेरे पास आए और हम उसके साथ खड़े हैं कि एक डंग आगे हैं बलग, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये मेरी पर्सनल तौर पर भी भावना रही है। और आगे तो मैं इसके बारे में अगर बाई चांस गाँव राम होता है तो मैं गांव से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ूँगा, अगर गांव मुझे मौका देता है तो मैं सबसे पहले खेल और सिक्योरिटी को लेकर 2 मुद्दों को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली रहूँगा। एक बहन बेटियाँ स्कूल में सुरक्षा की मुद्दा है, इनमें गाड़ा करिए कि आपने पहले भी सरपंचा के टू लिए होंगे, एक भी जो है एक सिस्टम बनाएंगे, एक सिस्टम वह आदमी पूरी 5 साल सिस्टम में काट दें, उन्हें अपनी जेब से मतलब है। सिस्टम बनाए, सिस्टम नहीं, मेरे पास सिस्टम तैयार है, मेरे पास सिस्टम है। 4 आदमी कोई भी आ जाओ मैं सिस्टम बता दूँगा। गांव का विकास का मतलब नहीं होता, उन्हें बूझ ले, कोई ना अफसर जानता नहीं। मैं LLB ला कर रहा हूँ जी, मैं हर चीज़ में मैंने वेद कुरान यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ भी पढ़ की भगा दी, कोई किताब मेरे से छानी नहीं है। तो मैं उनसे आता हूँ भाई, नॉलेज में भी आ जाऊँ। मैं कई सरपंच से भाई उनसे मैं पूछता हूँ भाई खेती से अलावा भी कोई काम किया, कोई इंग्लिश में कोई लेटर आ जाता है तो मेरे भाई इसको आप जानते हो क्या? बोला नहीं। तो फिर मैं कहा आप दूसरे पति न हो गए, आपने दूसरे को पढ़वाना पड़ेगा, उसको लालच देना का बार बार तो पढ़ेगा नहीं, तो उसको देना पड़ेगा, वो उसका आपको मिसगाइड कर दे। तो इसलिए और आपको ऑफिस में कोई जानता तक नहीं है, कमीशन दे के आप बात करते हो, गाड़ी बनवा देंगे। ये गाड़ी एक आम शब्द है, उनकी सोच गाड़ी तक है। मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसे काम करूँगा, अभी इतिहास भी नहीं बता देगा कि भाई हाँ तरक्की गांव में विकास होया है, बगैर मतभेद के बगैर जात पात के निष्पक्ष कार्य करूँगा। गांव की वाईफाई हैं, लाइब्रेरी हैं और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटें हैं, इनके ऊपर क्या एक्शन लोगे? ये सबसे ज़रूरी है जी। इसके बगैर आप विकास आदर्श गांव कहना एक मतलब मूर्खता बात है। ये तीनों सारी चीज़ हमारा गांव में है नहीं। कैमरा भी नहीं है? कैमरे भी नहीं है, कैमरे तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये देखता हूँ, साफ सफाई भी नहीं है। मैं नहीं कहूँ सर, समस्या 1 2 4 10 हो तो बताऊँ, अनगिनत समस्या, काफ़ी समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्या हैं। और वो ईब जो एक और मेरी बात पे विशेष जो है ना फोकस कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जितने भी सरपंच हैं ना, तो इनमें कार्यकरण का मुद्दा
ना दिन में कार्यकरण का कि बढ़ चढ़ की भाग ले सके हैं, लोग इनको गला पकड़ के जब बता देंगे। दूसरी बात, ये कठपुतली हैं, इनका मालिक कोई और होगा। मैं वो सरपंच हूँ, निष्पक्ष काम करूँगा, फैसले खुद लूँगा। कोई भाई नहीं कहता कि भाई जो है किसी से पूछनी पड़ेगी, मुझे किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी, मैं खुद करूँगा। ना मैं किसी से निष्पक्ष काम में ना डरता मैं किसी भी चीज़ में, और ईमानदार आदमी हूँ मैं। 1 रुपया मैं विश्वास दिलाऊँ कभी कोई भी कर दे। अगर मैं गाड़ से जा रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान छोटा बालक भी हिसाब मांगेगा तो मैं उसको पहले सर्टिफाई करके आगे निकलूँगा, पूरा हिसाब करके भाई ये चीज़ थी और यो काम क्यों नहीं हुआ, भाई ये इतनी अप्लाई कर रखी है और इतने दिन में तेरा काम पूरा हो जाएगा। हर आदमी को, हर बच्चे को अधिकार है, जब चाहो हिसाब लो। मैं गाँव वाले से अपील करना चाहूँगा कि आपने एक पैराशूट द्वारा जो भाई चाहिए, जो ईसा हो, जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो बिल्कुल एक अनपढ़ताली बात करता हो, नकल करके पास हो रहा हो, जिसको नॉलेज तक नाम पता नहीं होता और बस खाली गाड़ा तक सीमित हो है, जिसको गाड़ा में चलने का ये वो नहीं है कि भाई तू सामने वो ठीक है, आपकी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो मैं अपील गांव से करता हूँ भाई बढ़िया सोच समझ के उम्मीदवार बनाओ, ईमानदार बनाओ। आज हमारा गांव की दशा जो है ना वो ऐसी है, ऐसे वैसे सरपंच, कठपुतली सरपंच से काम चलेगा नहीं। अब समय है, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे सरपंच बनाते हो तो मैं आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लूँगा। जो भी गरीब हैं उनका पानी निकासी, हर चीज़ की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका जो भी होनहार बच्चा है वो इस पैसे की वजह से, सुविधा की वजह से नहीं रहे। सरपंच का पद आपको मिल जाता है तो आप अकेले काम करोगे या कमेटी के साथ फैसले लेकर काम करोगे? देखो जी, पहली बात तो यह है, एक और भाई ने भी कही थी, ये सारे मेरे ख्याल से एक ही शब्द कहते हैं, बगैर तन बुनने ते कोई चीज़ नहीं होती है। मैं ये नहीं है कि मैं सारे फैसले लूँगा, नहीं भी मैं गलत भी हो सकूँ हूँ। जो भी अगर सारे फैसले मैं खुद करूँगा तो विपक्ष शब्द खत्म हो जाएगा। अगर बगैर विपक्ष के, बगैर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो वो निखर की काम जो आएगा ना, जो बिल्कुल दूध की तरह नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये चाहूँगा कि भी जो विपक्ष बने वो भी इतना मजबूत बने, अगर हमारे से भी कोई लाले इसमें भेदभाव में कोई पॉलिसी या कोई चीज़ इस्तेमाल होती हो तो विपक्ष उसको बताए कि भी इस चीज़ से नुकसान ये होते हैं, तो हम उसको बिल्कुल मिल के चलेंगे, हर चीज़ से चलेंगे। लेकिन जो भी करीम होगी उसी को लागू करेंगे। अगर विपक्ष ही बताएगा अच्छा काम है तो उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो भाई अंत में मैं दोबारा आप सभी का, भाइयों का, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गांव से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी आपने बहुतों को मौका दिया, ठीक है, कोई कम में इसे आदमी मौका दिया है जिसको भाई कोई पूछता तक नहीं था। तो मैं भी गांव से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि भाई एक बार जो है मौका मेरे को दें, और मैं आपको पूरा गांव को, चरखी गांव को विश्वास दिलाता हूँ अब 5 साल में मैं जो हमारा गांव जो पिछड़ रहा है, आज से 20 साल पीछे चला गया है, पूरी दिल से और वादा करके कहूँ तो नहीं कहा अगर भाई चल कोशिश करूँगा, मैं तो ये कह दूँ 5 साल में गांव ऐसा बना दूँगा, हरियाणा में इसका मुकाबला कोई काम नहीं होगा।